हेलो दोस्तों, आपका जीके बबीना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी में मैथ पेपर सॉल्व कराएंगे। मैथ पेपर की एनालिसिस कराएंगे जो हमारा 24/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो चलिए दोस्तों, हम आपको रेलवे ग्रुप डी मैथ पेपर की एनालिसिस कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला आया था। क्वेश्चन इसी टाइप का आया था, हो सकता है इसकी संख्या चेंज हो। तो चलिए इसको हम कराते हैं। अब वो हमसे क्या कह रहा है, 1000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का हमसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो हमने आपको क्या बताया था कि हम चक्रवृद्धि ब्याज हम इसका ट्रिक से निकालेंगे। ट्रिक से क्या, हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज कराया नहीं है लेकिन हम करा देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 2:1। तो चलिए हम इसे अनुपात के माध्यम से बताएंगे। तो हम क्या निकालेंगे, 1000 का 8%, 1000 का हम 8% निकालेंगे। इधर साइड में हम क्या करेंगे, 1000 का हमें निकालना क्या, 8%। 2 जीरो 2 कट गया, 80 दूनी 8 हटेंगे, कितना होता है हमारा, 1000 का 8% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 80। ठीक है दोस्तों, अब हम 80 का 8% निकालेंगे तो हमारा आएगा 6.4। हमने 1000 का 8% निकाला, 80 आया। अब 80 का 8% निकालेंगे तो 6.4 आएगा। अब हम ये 2 दिया तो इसका गुणा कर देंगे तो हमारा 160 आ जाएगा प्लस 6.4। अब इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 166.4। यही हमारा ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि। ये हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा ब्याज आ गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 166.4। 166.4 आपके एग्ज़ाम में आंसर दिया हुआ है, 166.4। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, 10 और 150 का तृतीय अनुपात क्या हुआ। 10 और 150 का तृतीय अनुपात क्या हुआ। तो हमें दोस्तों तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है, तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला है B² माइनस B² बटे ए। हम इससे तृतीय अनुपात निकला था, हमारा क्या निकल रहा था, तृतीय अनुपात। तो हमारा ए हो गया, ये बी होगा। बी का हम क्या करेंगे, 50 × 50 कर देंगे। ए का मान कितना है, 10। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 250। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ये हमारा 250 आ गया। अगर हमसे वो चतुर्थ अनुपात पूछता तो हम इसका चतुर्थ भी निकाल देते। तृतीय अनुपात पूछा है, अगर इससे द्वितीय अनुपात पूछता तो हम द्वितीय बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आया था। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा आया था, किसी चतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो हम इसको कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला है 1/2 D1 × D2। हम बस ये फॉर्मूला लगा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ग्रुप डी में मैथ्स अच्छा आ रहा है, मीडियम आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 हो जाएगा। हमारा D1 का मान कितना दिया, 15। D2 का मान कितना दिया, 24। अब हम 2 से काट देंगे 24 को, ये हमारा 12 आएगा। अब 12 का गुणा 15 में करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। 180 यही हमारे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। हमने क्या किया, अब वो किसी समचतुर्भुज के विकर्ण इतना दिया है, मतलब 15 24 दिया है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम फॉर्मूला लगाएं 1/2 D1 × D2। तो हमने लगाया और हमने इसे काट दिया और हमारा 100 आंसर आ गया। अब वो आपको संख्या चेंज कर देगा, सवाल ऐसा ही देगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हम बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्ण निकालना हो तो 1/2 D1 × D2 होता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। ये हमारा आया था लाभ हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस से या प्रतिशत से आया था। तो वो हमसे क्या कह रहा है, एक संख्या को 1500 से 1680 रुपये हो जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो प्रतिशत क्या होगा, तो प्रतिशत में बताना। अगर हाँ, एक हमारी राशि कितनी थी, मान के चलो ये हमारा कितना दिया था, 1500 से कितना हो गया ये 1680। तो हम इसे जो घटाएंगे तो मतलब कितना बड़ा हमारा, 180 ही बड़ा ना। इसमें 180 पर कितने से बड़ा, 1500 से। वो बोल रहा हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे।
गुणा 100 कर देंगे दोस्तों। 2 जीरो से हम 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब हम ये 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 से काटेंगे 30, 5 3 15, 5 6 30 और 3 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 12%। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या आया था हमारा, आया था दोस्तों 12%। तो चलिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन और लेंगे। ये हमारा, अब हम क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आने वाला है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आया था हमारा कार्य समय से कि 8 महिला 12 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 6 पुरुष और 8 महिला उसी काम को 14 दिन में कर सकती हैं, तो एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे कैसे बनाते हैं आइए हम आपको बताते हैं। हम क्या करेंगे, उसने हमसे बोला है 8 मैन, तो हम 8 को मैन लिख लेंगे प्लस 12 वूमेन, तो 12 को हम वूमेन लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इनटू कितना बोला 10 दिन, तो 10 कर देंगे। अब हम इसे बराबर बनाएंगे, तो वो क्या कह रहा है हमसे 6 पुरुष, तो 6 मैन हो गए प्लस 8 वूमेन हो गई हमारी, इनटू 14 दिन। कितना कह रहा था 14 दिन। अब हम दोस्तों इसे काट देंगे, 5 2 से काटेंगे, इसे 2 से ये काटेंगे, ये हमारा 7 आ जाएगा। अब हमसे 8 पन कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 पन 40 एम हो जाएगा, प्लस 12 पंचे 60 वूमेन हो जाएंगी हमारी बराबर, तो 8 7 6 42 मैन हो जाएगा हमारा, प्लस 8 7 56 वूमेन हो जाएंगी। अब दोस्तों हम, ये हमारे 42 मैन है और ये हमारे, दोस्तों हमने यहाँ पे इसको गलत कर दिया। ये हमारा क्या था 8 वूमेन थी, तो यहाँ पे 8 वूमेन और ये हमारा मैन था, ये हमारा मैन था, और 12 मैन और ये हमारे कितने थे 6 पुरुष, तो ये मैन हो गए 8 महिला। अब हमारा सही हो गया। अब ये हमारे दोस्तों ये है मैन, ये मैन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा वूमेन। तो चल दोस्तों अब हम 60 में से 42 घटाएंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 18 मैन आ जाएगा, और ये 56 में से 40 घटाएंगे तो 16 वूमेन आ जाएगा। अब हम इसे 2 से काटेंगे तो 2 मैन बराबर हो जाएंगी 8 वूमेन। अब हम मैन बटे वूमेन करेंगे तो मैन हमारा कितना हो जाएगा 8 और वूमेन कितना हो जाएगा हमारा 9। अब हमारा ये, हमें मैन का भी पता चल गया और दोस्तों वूमेन का भी पता चल गया। एक मिनट, हमें मैन का भी पता चल गया और दोस्तों वूमेन का भी पता चला गया। अब हम अपना, अब वो हमसे जो बोला हम वो करेंगे। अब हमसे क्या कह रहा 8 वूमेन प्लस 12 मैन को वो 10 दिन में कर रहा था, और हमें एक वूमेन का पूछा उसने, एक पुरुष का यानी एक मैन का। अब हम इसका मान निकालेंगे तो 6 हमारे पास, ये कितना 6 वूमेन का किया 9, तो 9 6 हो जाएगा हमारा कितना 54, 9 6 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना था 8, तो 8 और 8 9 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 72, प्लस हमारे पास 12 दिए हैं और W का कितना है मान 12 नम्मा 112 96 हो जाएगा ये हमारा, यानी मैन का मान है 8, तो 12 8 96 हो जाएगा इंटू 10। अब इसे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। एक मैन का मान कितना दिया हमारा, क्या एक पुरुष यानी मैन है यानी 8, तो अभी ये हमारा कितना होगा दोस्तों, ये हमारा 72 और 96 को हम जोड़ेंगे तो 168 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा 168 इंटू 10, और ये हमारा 8 है, तो 8 से काटेंगे 2, 8 एकम 8, 100 और ये 21 दशहरा कितना हो जाएगा हमारा 210। इतने 210 दिन में ये हमारा आंसर निकल के आएगा। एक मैन उस काम को करेगा 210 दिन में। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लंबा हो गया, पर इसे इसको आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजी इसे आराम से आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी हमारी इसलिए। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा था कार्य समय का, क्वेश्चन नंबर अब क्या है हमारा 6। चलिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन पूछा था, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी इसी काम को 20 दिन में करता है, वे दोनों मिलकर 5 दिन में 5 तक उस कार्य को करते हैं, तो शेष काम कितने, तो कार्य कितना बचेगा। तो
हम इसमें क्या करेंगे, हम ए का और बी का निकाल लेंगे। ए का हमारा कितना दिया 10, बी का हमारा दिया 20। हम एलसीएम लेंगे, हमारा 20 आएगा। एलसीएम से काटेंगे तो 10 दूनी 20 आएगा और 20 एकम 20। अब हमारा कितना ये टोटल कितना 3 काम, और 5 दिन में किया उसने 15 काम। अब हमारे पास शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा हमारे पास 5। दोस्तों शेष काम कितना बचा 5, और पूरा कितना काम करेंगे, वो पूरा कितना था 20। तो हम इसे काट देंगे, 5 एकम 5, 5 को 20, तो हमारा 1/4 काम कितना अंश बचेगा, तो हमारा शेष काम बचेगा 1/4। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन ये हमने आपको 6 करा दिए, क्वेश्चन 2-3 और हैं, उसको और देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आया था। x प्लस एक्स बराबर 3 हो तो x की पावर 5 प्लस एक्स का मान कितना हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सबसे पहले हम इसके 5 ही हमें 5 दिया, तो हम इसको 2 और 3 में ब्रेक कर लेंगे, 2 और 3 में तोड़ देंगे। अब हम जब हम यहाँ पे 2 और 3 में तोड़ लेंगे तो 2 को हम किस करते लिखते हैं, p² - 2। ये हमारा 2 और क्यू होता है, तो हम 3 को किस प्रकार करते हैं फॉर्मूले में, PQ - 3 × P। तो हम इन दोनों फार्मूला से इसका मान निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे करेंगे। तो हमारा P का मान कितना दिया 3, 3 का स्क्वायर -2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 9 - 2 बराबर 7 आ जाएगा दोस्तों। ये P² - 2 किया तो 9 स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए तो 7 आ गए। अब हम इसी को P वाले का मान रखेंगे, तो 3 का Q - 3 × P। तो दोस्तों 3 का 27 हो जाएगा, 27 3 × P। P का मान कितना है 3, तो 27 में से 9 घटाएंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 18। अब हम ये हमारा समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 इन दोनों का गुणा कर देंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा। समीकरण 1 व समीकरण 2 का करेंगे गुणा। तो दोस्तों समीकरण 1 में 7 और 18 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 126। 126 में से P का मान घटा देंगे, तो P का मान कितना है 3, तो हमारा आ जाएगा आंसर 123। यही हमारे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। और आपको इसका फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है इसका, हम आपको फॉर्मूला भी दे रहे हैं। हमारा इसका फॉर्मूला क्या है, 5, जब भी संख्या 5 का मान निकालना हो तो हमारा क्या है, P की पावर 5 - 5PQ + 5P, ये हमारा फॉर्मूला है। आप इससे भी सॉल्व करना तो भी आपका 123 आएगा, हमने उससे सॉल्व किया तो भी 123 आया। तो चलिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन नंबर 1 और लेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर ये आया था, क्वेश्चन नंबर कि 4.32 × 4.32 - 2.64 × 2.64 बटे 1.68 का मान क्या होगा। तो हम इसे ए लिख सकते हैं, इसे बी लिख सकते हैं। तो तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, a² - b² को हम एक बार a + b लिखेंगे और a - b लिखेंगे। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब इस तरह लिखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हम इसे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो हमारा ये एक बार जोड़ने और एक घटाएंगे तो 432 + 24264 -4 432 - 264। अब ये हमारा 1.68 आ जाएगा। दोस्तों हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6.96। और ब्रैकेट ये हमारा इंटू हो जाएगा, ये बचेगा 168 बटे में कितना है 168। तो दोस्तों 168 से 168 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 6.96। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आया, 6.96। चलिए दोस्तों एक बार और समझिए, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b। इसको हम एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे और जो भी आएगा उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आया था 0.2
27 पे 2 पे का मान बार लगा, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, हमने आपको बताया है 2, हम 27 को 27 लिख लेंगे, बराबर में कितने हैं 90 लिख लेंगे, माइनस 7 पे बार लगा हम, तो आगे की संख्या को घटा देंगे, तो हम ये कर देंगे। तो दोस्तों ये इतना करने पर हमें क्या प्राप्त, अब हम जब भी बार लगा हो आप 9 उसके नीचे 9 लिख दीजिए, और जिसके आगे अगर उसके आगे संख्या कुछ दी है तो उसका 0 लिख लेंगे और घटा देंगे। तो ये हम 27 में 2 घटाएंगे, हमारा 25 आ जाएगा, 25 90। अब हम काटेंगे 5/18 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आया था, यदि प्लस को माइनस और इनटू को भाग को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम संख्या तो वैसे ही लिख लेंगे 5, 8, 4, 30 और 5। वो कह रहा प्लस को माइनस कर दो, यानी प्लस को माइनस कर दो, प्लस को माइनस और इनटू को भाग, और इनटू है इसको भाग कर दो, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को भाग कर दो, और माइनस को प्लस हो जाएगी, ये हमारी प्लस हो जाएगी, और भाग को कर देंगे इनटू। ये हमारा तो समीकरण क्या बनेगा हमारा 15 + 8 × 4 - 30 × भागे 5। अब हम बोर्ड मार्क्स नियम से इसे सॉल्व कर देंगे, बोर्ड मार्क्स नियम लगा देंगे इसमें। सबसे पहले हम 15 की 15 ले लेंगे दोस्तों, +8 × 4 - 6 आ जाएगा। अब हम 15 की 15 करेंगे, प्लस 8 चौको 32 - 6, तो और 30 और 10 40 50 57 में से 6 जाएगा हमारा 41 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों हमने आपको रेलवे ग्रुप डी मैथ पेपर एनालिसिस कराया है हमने 24/8/2022 का। तो अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल का नाम है जीके बबीना। क्या है नाम है? जीके बबीना। तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको कल के 25 तारीख को मिलेंगे, उसकी एनालिसिस कराएंगे। जब तक के लिए गुड बाय।